आज की इस वीडियो में स्पेशली दोस्तों मैं आपको अपनी शादी पर हो या अपने परिवार में किसी की शादी हो या अपने मोहल्ले में किसी की शादी हो या अपने रिलेटिव में किसी की शादी हो, उनके साथ ज्वाइंट होकर बिजनेस कर सकते हो। 8 तरीकों से उन लोगों से आप पैसा कमा सकते हो, अपने परिवार वालों के साथ ज्वाइंट होकर बिजनेस कर सकते हो। ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो गारंटेड आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे, 100% श्योर है। और इन बिजनेस को आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके पास में पैसा इतना नहीं है कि भाई इतना एफर्ट नहीं कर पाता हूं मैं, इतना मेरे पास बजट नहीं है, तो आपको एजेंट बन के भी कैसे काम करना है आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। स्पेशली यदि आपने डिसाइड कर दिया कि भाई साहब मेरे को बिजनेस करना है, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना, गारंटेड आपको अच्छा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। इसमें से जो चौथा नंबर का आइडिया है वो मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी अच्छी खासी कमाई कर रहा हूँ। आप लोग भी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज का वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भाई साहब अपने परिवार में किसी की शादी है या अपने भाई की शादी है, अपनी बहन की शादी है या अपने रिलेटिव में किसी की शादी है, तो उन लोगों के साथ में या उन परिवार वालों के साथ में ज्वाइंट होकर आप लोग कैसे बिजनेस करेंगे आज हम जानेंगे। तो उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मैं व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और मेरी जो 2 दुकानें पर्सनली चल रही है, इसके साथ में 2-3 ठेले चल रहे हैं। आप समझ सकते हो कि भाई साहब मैं खुद जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो बहुत अच्छी है और आप कम पैसों के साथ में, कम इन्वेस्टमेंट के साथ में चालू कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ एकदम ग्राउंड लेवल की जानकारी है और बारीक से बारीक समझाने की कोशिश करता हूँ। उन भाइयों को बताता हूँ कि भाई साहब आप कोई जॉब कर रहे हो, पूरी ज़िंदगी जॉब में निकल जाएगी, बट यदि आप डिसाइड कर दिया कि जॉब के साथ साथ में थोड़ा सा मेरा एक साइड बिजनेस हो जाए कि वो मेरे को ग्रोथ करके पैसा दे, पैसा थोड़े अर्निंग करके दे और मैं जॉब के साथ साथ इसको भी मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकूँ, तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूँगा, यदि आप जॉब कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, जॉब के साथ साथ अपने बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करो, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करो, बिजनेस को ग्रोथ करने की कोशिश करो, गारंटेड आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आगे चल के मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा कि कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, इसके साथ में बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, यदि आपको मार्केट डाउन आता है तो कैसे आपको उस फॉलो करना है, या जो उस टाइम पर आपको क्या करना है। एक और चीज़ आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिजनेस के एक लास्ट स्टेप पर होते हैं, उस वक्त सक्सेस होने वाले होते हैं और उसमें लॉस खा जाते हैं, नुकसान खा जाते हैं और बिजनेस को क्लोज करके चले जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बताऊँगा दोस्तों कि ऐसे सक्सेस की एक लास्ट सीढ़ी होती है, वहाँ पे वो कामयाब होने वाले होते हैं और वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उन सभी की एक रिलेटिव में सच में एक जो मेरे पास में अभी यहाँ की बता रहा हूँ मैं अपने, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट पिछले 2-3 साल से चल रहा था। अभी ये जो क्या हो कि 6 महीने से मार्केट डाउन रहा, तो इसमें उसका चला नहीं। उसने क्या है कि वो जो रेस्टोरेंट खाली कर दिया, उसने अपना कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की। अब मैं आपको सच में बता रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ पर कोई दूसरा बंदा आ गया और उसी जगह बैठ गया और 3 सालों की जो उस बंदे की मेहनत थी बेकार चली गई। और अभी जो नया बंदा आया और उसने रेस्टोरेंट ओपन किया, अच्छी से भीड़ लग रही है, अच्छी से कमाई कर रहा है दोस्तों और बहुत अच्छा कमा रहा है। यही टाइम होता है दोस्तों कि ऐसे टाइम पर वो होता है कि ये जो सक्सेस होने ही वाला होता है और वो अपने बिजनेस को क्लोज कर देता है, बिजनेस में मार खा जाता है, बिजनेस में फेल हो जाता है। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों यदि आपने डिसाइड कर लिया है बिजनेस करना है तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको बिजनेस को चालू कर देना है। और ऐसे टाइम आता है तो आपको अपने आप को धैर्य बनाए रखना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है और गारंटेड आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी है दोस्त। आप मैदान में टिके रहोगे तो गारंटेड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप जो आलतू फालतू की बातों सुन के आलतू फालतू की बातों सुनोगे और आप बिजनेस को क्लोज कर दोगे तो गारंटेड आपको नुकसान खाओगे, बहुत अच्छा लॉस खाने वाले हो। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा बिजनेस आइडिया है ये वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग बिजनेस आइडिया है। आप इस बिजनेस की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए दोस्तों। आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहो तो बहुत कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ चालू कर सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करें और अपना सेटअप चालू करें। आपको नॉर्मली जिनके पास में ऑलरेडी मशीनें हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपका ऑर्डर कंप्लीट करना है और प्रिंटिंग करा के आपको कस्टमर को देना है। आपको अपने गांव में जितने भी लोगों की शादी होने वाली है, जिन लोगों की शादी होने वाली है, उनको कांटेक्ट करना है, उनको बताना कि भाई हमारे पास में ऐसे कार्ड अवेलेबल हैं, आप कौन सा कार्ड प्रिंटिंग करवाना है और कब करवाना है, कौन सी डिटेल है, सारे डिटेल आपको लेके अपने जिसके पास में ऑलरेडी मशीन है उन प्रिंटिंग मशीन वाले को दे देना है। जैसे ही वहाँ से कंप्लीट होकर ऑर्डर आपको आता है, आपके पास में आपको क्या है कि आप बिजनेस को अब और नेक्स्ट तरीके से करना चाहते हो, तो कस्टमर को पूछना है कि आपको इस कार्ड को कहाँ कहाँ भेजना है, तो आप मेरे को दे दो, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा हर एक के पास में। जो भी चार्जेज हैं आप चार्जेज लेके बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस भी मेरे हिसाब से बेस्ट है आपके लिए और बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो आप लोग। दोस्तों जो हमारा दूसरा जो बिजनेस आइडिया है ये हमारा जो वेडिंग कुकिंग बिजनेस आइडिया है। आप लोग अपना ये जो गाँव में जिन लोगों की शादी होने वाली है उनका केवल जो कुकिंग का काम ऑर्डर लेके काम कर सकते हो दोस्तों। क्या है कि जो कुकिंग में अलग अलग प्रकार के रेसिपी बनाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के खाने बनाए जाते हैं, 1000 प्रकार के जो आइटम होते हैं, उनको बनाने का आप
ले सकते हो ऑर्डर। क्या है कि आपको नॉर्मली जिनके पास में जो ऑलरेडी जो ज्ञान है, बनाने का एक्सपीरियंस है, जो पहले से हलवाई हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ना आपको और बिजनेस को करना है। आपको जो 5-10 ऐसे जो हलवाई को पकड़ना है जो बहुत अच्छे खाना बनाते हैं। अब आपको यह है कि आपको जिन पार्टी को बनाना है और क्या क्या बनवाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, सारी आपको लिस्ट कंप्लीट करके उन जो कुकिंग हलवाई है उनसे आपको कांटेक्ट करके आपको जितना पैसा चाहिए, जितनी जो वो कंप्लीट करेंगे उस ऑर्डर को लेने के लिए और उतना चार्जेस हैं वो लेके आपको कंप्लीट कर देना है। पार्टी को बता देना का पैसा मेरे को इतना चार्जेस चाहिए, इतना पैसा चाहिए। दोनों के बीच में जो कमीशन है आप ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद में जो हमारा जो तीसरा जो बिजनेस आइडिया है, जो वेडिंग लाइट डेकोरेशन बिजनेस आइडिया है। आपने देखा होगा कि किसी भी जो परिवार में किसी की शादी होती है तो वह मकान को अलग तरीक़ों से एक डेकोरेशन करते हैं, अलग तरीक़ों की लाइटें लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो डेकोरेशन की आइटम लगाते हैं, जिससे जो बहुत से लोग उनको कहते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी लाइटें की है, बहुत अच्छा आपने इंतज़ाम किया है। तो यही चीज़ है, बहुत अच्छी जो डेकोरेशन होगा तो बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा। इसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोग लाइट का ले सकते हो आइटम और अच्छे से आप लगा सकते हो, सेटअप कर सकते हो और पार्टियों को दिखा सकते हो और बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। यदि आपके पास में जो ये चीज़ नहीं है कि पैसा, मेरे पास इतना पैसा बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप जिनके पास में ऑलरेडी जो ये चीज़ें सब हैं, कंप्लीट सेटअप है, उनसे बात कर सकते हो और उनसे बात करके कंप्लीट करके ये डील फाइनल कर सकते हो। कस्टमर को और आपके बीच में जो भी कमीशन है आपको भी मिल जाएगा और आगे वाले का भी फायदा हो जाएगा। इसके साथ में आपकी भी वैल्यू बनेगी, आपकी भी इमेज बनेगी और आप आगे आगे चल के बहुत अच्छी कमाई करोगे। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा जो हमारा बिजनेस आइडिया है, ये हमारा वेडिंग फोटोग्राफर बिजनेस आइडिया है। आप लोग जो खुद जो फोटोग्राफर का बिजनेस चालू कर सकते हैं, फोटोग्राफर बन के काम कर सकते हैं। या आपके पास में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है तो 1-2 कैमरे खरीद सकते हो आप और बिजनेस को चालू कर सकते हो। यदि ये भी आपके पास में संभव नहीं है तो आप आमने सामने पार्टियों को मिला के काम कर सकते हो। जिनके पास में ऑलरेडी जो सेटअप है तो उनको, आपके परिवार में जिनकी शादी होने वाली है या आपके पास में जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, तो उनका ऑर्डर लेके आप जिनके पास में ऑलरेडी कैमरे हैं, सेटअप है, उनसे बात कर सकते हो। इसके बाद में जो भी आपका कमीशन है आप ले सकते हो। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा आइडिया है और ये बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। आप लोग चाहो तो बाद में भी अपना खुद का सेटअप ले सकते हो और आप चालू कर सकते हो। जब आपके पास में एक फेस इमेज बन जाएगी, आपको वैल्यू देने लगेंगे लोग, इमेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको बिजनेस को और अच्छे से ग्रोथ करना है और अच्छे से प्री वेडिंग है, 1-1 लाख 2-2 लाख की प्री वेडिंग होती है, तो आप ये भी ले सकते हो। आपके पास में एक जो अच्छा सा सेटअप होगा तो 100% बहुत से लोग आपको पैसा देंगे और एक आपकी फेस वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा कमाओगे दोस्तों। आपको बस ये कांटेक्ट कराना है, पार्टियों को मिलाना आमने सामने और बिजनेस को ग्रोथ करना है और आप बिजनेस को में पैसा कमाना है। ये बिजनेस आइडिया मेरे हिसाब से बेस्ट हो सकता है और मैं खुद पर्सनली इस बिजनेस को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। 5वां जो हमारा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये भी बहुत अमेजिंग है, वेडिंग कैटरर्स बिजनेस आइडिया है। आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो इस बिजनेस को। कैटरर्स का बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें क्या है कि जो आप नॉर्मली करो तो आप जो अपने 10-12 लड़के रख सकते हो और केवल ये जो खाना परोसने के लिए जो अलग से जो बुलाए जाते हैं लड़के, उनको कैटरर्स बोला जाता है और ये आप कर सकते हो आराम से। आपके पास में 5-6 लड़के, 7 लड़के, 10 लड़के हैं तो आप केवल खाना परोसने के लिए भी ये ऑर्डर ले सकते हो और काम कर सकते हो। इसके बाद में हमारा जो छठा बिजनेस आइडिया है, जो वेडिंग ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर सकते हो आप लोग। आपकी वाइफ हो या आप खुद भी जो ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट हो सकता है। आप ब्यूटी पार्लर में आप सीख सकते हो, 1-2 महीने में आप कंप्लीट सेटअप सीख सकते हो कि कैसे जो ब्यूटी पार्लर में कोर्स होते हैं। आप जो देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियों में ये ब्यूटी पार्लर के कोर्स होते हैं, तो आप लोग अपनी वाइफ को सिखा सकते हो, अपने सिस्टर को सिखा सकते हो या आप खुद भी सीख सकते हो। सीख के बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो और खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हो। यदि ये आपके पास में संभव नहीं है और ये आप नहीं करना चाहते हो तो आप जिनके पास में ऑलरेडी ये सेटअप है या आप कर रहे हैं इस फील्ड में, जो ब्यूटी पार्लर का ऑलरेडी कोर्स कर रखा है, तो उनको जॉब पे रख के काम कर सकते हो या उनसे काम करवा के कितना चार्जेस लेते हैं उनका चार्जेस, और आप कस्टमर के साथ में डील करके, जिनकी शादी होने वाली है उनके साथ में डील करके ये फाइनल कर सकते हो कि इतना अमाउंट इतना चाहिए और आगे वाली पार्टी इतना देने वाले हैं और इतने आपका कमीशन मिलेगा। जो भी कमीशन में आपको मिलता है उसमें आपको रहना है। इसके बाद में जब आपके पास में अच्छा खासा रिच आने लगे, अच्छे खासा ऑर्डर आने लगे, तब आप खुद भी सीख के काम कर सकते हो या अपने वाइफ को या अपने सिस्टर को या किसी को भी इन्वॉल्व करके बिजनेस को और अच्छे से नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस भी बेस्ट है दोस्तों और ये 100% वेडिंग में और शादियों में चलता ही चलता है, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू दी जाती है। तो आप लोग आराम से सीख सकते हो या खुद भी सेटअप करके चालू कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो 7वां जो बिजनेस आइडिया है, ये वेडिंग हेलीकॉप्टर बुकिंग बिजनेस आइडिया है। आपको सुन के हैरानी लगी होगी भाई साहब कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने परिवार वालों की या जिनकी शादी होने वाली है ऐसी पार्टी के साथ ज्वाइन हो सकते हो जिनको हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं, वो इनकी हैसियत है कि वो हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं।
तो आपको क्या करना है कि बड़ी बड़ी सिटियों में जो हेलीकॉप्टर ऑलरेडी पड़े होते हैं, प्राइवेट पड़े होते हैं, वो आप वहाँ के जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उन पार्टी से मिल सकते हो जिनके पास में ऑलरेडी ये पड़े हैं हेलीकॉप्टर, उनसे बात कर सकते हो। और ऐसी पार्टी जिनको जो आपको ज़रूरत है, ऐसी नीड हो सकती है आपके गाँव में या जो आपके परिवार में जिनको ज़रूरत है कि भाई साहब जो वो मंगवा सकते हैं, तो आपको उनको बता देना है। जो भी पार्टियों को जो भी चार्जेस हैं आपके, और जो आगे वाली पार्टी है जिनका ऑलरेडी हेलीकॉप्टर है, वो आपको किराया कितना लगे, चार्जेस कितना लगे, दोनों पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट करके बात करके आपको जो भी आपका कमीशन है आप ले सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस आपका एक बार चल गया तो गारंटेड आप लाखों में ही कमाओगे। बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो हमारा 8वां बिजनेस है, और ये बिजनेस बहुत अमेजिंग है दोस्तों। इसमें भी बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हो दोस्तों। ये हमारे जो वेडिंग हॉल्स और या आप रिजॉर्ट बुक कर सकते हो दोस्तों। क्या है कि अभी जो शहरों में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी शादियों में ये जो रिजॉर्ट बुक करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होटलें बुक करते हैं। तो आप लोग भी जो ऐसे ऑर्डर ले सकते हो जिनके पास में ऑलरेडी सेटअप होता है, जिनके पास में ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, जिनके पास में ऑलरेडी रिजॉर्ट है, बहुत बड़े बड़े जो एक रेस्टोरेंट टाइप जो उन पर शादियाँ होती है वो है उनके पास में। तो ऐसे जो पार्टियों को मिलवा सकते हो आप लोग, या खुद का भी है जो बाद में आप सेटअप करना चाहो तो बेस्ट है। आपको पहले इस फील्ड में उतरना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कैसे जो रिजल्ट में काम होता है, कैसे क्या होता है। तो आपको सीधे जो दोनों पार्टियों को मिलाने का काम कर सकते हो। जिनकी शादी होने वाली है, जिनके परिवार में शादी है, उनको कांटेक्ट करना है उन पार्टी को, और जिनके पास में ऑलरेडी रिजॉर्ट पड़े हैं उनसे बात करके डील कर फाइनल कर देना है। ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, तगड़ा चलेगा दोस्तों, और बहुत अच्छा कमाएंगे दोस्तों। ये बिजनेस तो बहुत अच्छे हैं। आप लोग शुरुआत करना चाहो तो बहुत अच्छी कर सकते हो और बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे आइडियाज़ और वीडियोज़ अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना स्पेशली, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, नए किसी टॉपिक के साथ में, नए किसी बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।